बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माँ बाप का रिश्ता दुनिया का मुकद्दस तरीन रिश्ता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ जिंदा होती और वो मुझे पुकारती, ए मोहम्मद, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा होता तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी का चेहरा खाक आलूद हो जिसके वालिदैन बूढ़े हों और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात माँ बाप से तमाम हदें पार करते हैं। राजस्थान में एक आदमी के 3 बेटे थे। उस आदमी के पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। पूरे राजस्थान में उसका नाम था। जब वो आदमी बूढ़ा हो गया तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसका कोई भी बेटा उसकी ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर रहा। वो आदमी सोचने लगा, क्यों ना अपने मालो दौलत को बच्चों में तकसीम कर दूं ताकि उसके बच्चे जिस तरह चाहें जिंदगी बसर करें और उसकी खिदमत करें। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया तो उसकी बीवी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। चनाचे एक दिन उसने घर के तमाम अफराद को जमा किया। जब तीनों बेटे उसके पास आए, वो अपने बेटों से कहने लगा, तुम सब जानते हो कि मैंने सारी उम्र कमाने में खर्च कर दी, तुम्हें अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा, तुम्हारी अच्छे घरानों में शादी की। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, मैं तिजारत के लिए बाहर नहीं जा सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे पास जो भी मालो दौलत है मैं उनको तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दूं ताकि तुम इस माल से फायदा उठाओ, खाओ और अपने ऊपर खर्च करो। मेरी और तुम्हारी माँ की जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, अब हमारी थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। अगर तुम हमारा ख्याल रखोगे, हमें वक्त दोगे तो हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अब तुम जा सकते हो। मैंने अपनी दौलत को तुम तीनों में बराबर में तकसीम कर दिया। आज के बाद मेरा सारा माल तुम तीनों का है, कमाओ, खाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो। मेरे बेटो, एक बात को याद रखना कि हम दोनों तुम्हारी खिदमत के मोहताज हैं। कहीं दुनिया की रंगीनियों में खोकर हमें भूल ना जाना। तीनों बेटों ने बाप को यकीन दिलाया कि वो माँ बाप की खिदमत करेंगे और इन्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब उस आदमी के तीनों बेटे अपना अपना हिस्सा लेकर मुख्तलिफ कारोबार में मशगूल हो गए। कुछ ही दिनों में वो इतने मसरूफ हो गए कि माँ बाप की खिदमत करना भी भूल गए। हर बेटा ये बात सोचता कि अगर मेरे पास वालिदैन की खिदमत के लिए वक्त नहीं है तो दूसरे 2 भाई तो मौजूद हैं, दूसरे भाई तो वालिदैन की खिदमत करते होंगे। इस तरह ये बूढ़े वालिदैन तन्हा होकर रह गए। तीनों बेटों में हर बेटा महीने में सिर्फ 1 चक्कर लगाता। एक दिन बूढ़े बाप का एक करीबी दोस्त उससे मुलाकात करने के लिए आया। खरीदो फरोख्त के मामले में उसे जब भी किसी मशवरे की जरूरत होती तो वो इसी दोस्त से मशवरा लेता। बातों बातों में उसने अपने जिगरी दोस्त को बेटों के रवैयों के बारे में आगाह किया। उसने ये भी बताया कि वो अपनी जायदाद में किसी भी चीज का मालिक नहीं है, जबकि सारी जायदाद बच्चों में तकसीम कर चुका है। अब उसके बच्चे ये तमाम जायदाद लेकर उसके मालिक बन गए हैं। उस बूढ़े का जिगरी दोस्त इंतहाई ज़हीन और फहमो फरासत वाला था, इसलिए उसने मशवरा लेने के लिए इसका इंतखाब किया। उसका दोस्त कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी नाफरमान औलाद की बेहिसी और ध्यान ना देने से छुटकारा दिलाने के लिए काफी हूँ। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम्हारी बातों की खबर तुम्हारी औलाद तक ना पहुँचे। बूढ़े बाप ने दोस्त से वादा कर लिया कि मैं अपने बेटों को इस बारे में कोई भी बात नहीं बताऊंगा। बूढ़े बाप ने कहा कि मैं तुम्हें इस बात का इख्तियार देता हूँ, तुम हमारे मसाइल हल करने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। इस बात के बाद बूढ़े बाप का जिगरी दोस्त तीनों बेटों के पास गया। उन तीनों से कहने लगा, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे वालिद का बेहतरीन दोस्त हूँ। तुम्हारा वालिद मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई भी काम नहीं करता था, उसके उलझे हुए मसाइल को मैं ही हल करता हूँ। तुम्हारे वालिद ने एक बहुत बड़ी रकम मेरे पास इमानत के तौर पर रखी है
तुम्हारे पास जितना भी माल है ये उससे 10 गुना ज्यादा है। मेरे पास खुद बेशुमार जायदाद है, लिहाजा मैं तुम्हारे वालिद के माल की हिफाजत से आजिज आ चुका हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई रकम को वापस कर दूं। मैं ये रकम तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे वालिद को वापस करना चाहता हूँ, लिहाजा कल तुम लोग अपने बाप के घर फलां वक्त पर आ जाना। मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ, वो ये रकम उस बेटे को देंगे जो ज्यादा से ज्यादा उसकी खिदमत करेगा। वही बेटा उसके माल का हकदार होगा। तुम्हारे वालिद तुम तीनों की खूब तारीफें कर रहे थे। तुम्हारा वालिद सारा माल तुम्हें देकर जाएगा। ये बातें बूढ़े के दोस्त ने तीनों भाइयों से अलहदा अलहदा की। इनसे वादा लिया कि वो इसकी खबर दूसरे भाइयों को ना दे। अब हर बेटे की ख्वाहिश थी कि वो इस रकम को हासिल करके माला माल हो जाएं। सुबह होते ही तीनों बेटे वक्त से पहले अपने बाप के पास पहुंच चुके थे। इनमें से हर एक की ख्वाहिश थी वो सबसे पहले बाप के पास पहुंचकर बाप को खुश करे। बाप का जिगरी दोस्त भी वहां पर पहुंच गया। वो तीनों बेटों को वक्त से पहले उस जगह पाकर हैरान हो गया कि बेटे महीने में सिर्फ एक चक्कर लगाते थे, आज माल के लालच में वक्त से पहले पहुंच चुके हैं। वहां पर एक बहुत बड़े संदूक को लाया गया जिसको एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। जिगरी दोस्त बूढ़े बाप को कहने लगा, ये जो दौलत आपने मेरे पास रखवाई थी ये आपकी इमानत थी, लिहाजा मैं अब ये सब के सामने वापस करता हूँ। जिंदगी का कोई पता नहीं, लिहाजा मैं इस बोझ को उतारना चाहता हूँ। बूढ़ा बाप तमाम बातों को समझ चुका था कि ये मेरे दोस्त की चाल है। उसके बाद उसके दोस्त ने उसको संदूक की चाबी दे दी और उसे कहने लगा, तुमने हमेशा भलाई का काम किया है, मुझे उम्मीद है तुम ये माल भी अपने किसी एक बेटे को दोगे। आप वसीयत कर दो, ये माल तमाम भाइयों में बराबर तकसीम होगा या किसी एक को दिया जाएगा। ये कहते ही जिगरी दोस्त ने सलाम किया और वहां से चला गया। ये तीनों बेटे बाप की खूब खिदमत करते। इनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वो दिल खोल कर बाप की खिदमत करे। बाप ने तीनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, मैं वसीयत लिखकर संदूक में रख दूंगा, लिहाजा मेरा माल उसी बेटे को मिलेगा जिसका नाम वसीयत में लिखा होगा। बेटे हैरान थे, वो सोच रहे थे उनका बाप माल को 3 हिस्सों में तकसीम करेगा, मगर उसने ऐसा ना किया। अब ये तीनों बेटे बाप की खूब खिदमत करते ताकि सारा माल उसे मिले। ये तीनों बेटे सुबह होते ही बाप की खिदमत के लिए पहुंच जाते। कोई पानी गर्म करके देता तो कोई उसके पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें करता। बाप को पता था कि इन लोगों को सिर्फ माल की जरूरत है। वक्त गुजरता गया, बेटों को बाप की खिदमत करते करते 5 साल का अरसा गुजर गया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका बेटों को शिद्दत से इंतजार था। बाप का इंतकाल हो गया, कफन का इंतजाम किया गया, चनाचे बूढ़े बाप को दफन कर दिया गया। फिर संदूक का ताला खोलने के लिए बाप के जिगरी दोस्त को बुलाया गया, चाबी उसके हवाले की गई। हर बेटे को यकीन था वसीयतनामा उसके नाम निकलेगा क्योंकि उसने अपने वालिद की सबसे ज्यादा खिदमत की। चनाचे संदूक को खोला गया। दोस्तों, तीनों बेटों के रोंगटे खड़े हो गए। वो हैरानो परेशान थे। वो अपनी आंखों को बार बार मल रहे थे। वो तीनों संदूक को देखकर हक्का बक्का रह गए कि संदूक के अंदर सोने चांदी की बजाय पत्थर पड़े हैं। इस संदूक में एक कागज रखा हुआ था। बूढ़े बाप के दोस्त ने खत को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे बेटों, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला। इस संदूक के अंदर जो कुछ भी है वो नाफरमान औलाद के लिए है जिन्होंने वालिदैन के हकूक अदा नहीं किए बल्कि माल के लालच में आकर अपने वालिद की खिदमत की। तीनों भाइयों के सर शर्म से झुक गए। उनके चेहरों पर जिल्लत और रसवाई की बदबू आ रही थी। उन्हें समझ आ गई कि ये वालिद का काम नहीं है बल्कि बाप के दोस्त की चाल थी। बूढ़े बाप का दोस्त कहने लगा कि मैंने तुम्हारे वालिद को ये मशवरा दिया था, वो तुमसे बातें करने को तरसता था, तुम्हारे आने का इंतजार करता था, मगर तुम लोग अपने वालिद की परवाह नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला तुम जैसी औलाद किसी को ना दे।
یہ کہنے کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔